मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का जवाब दिया कि उस लड़की ने फार्म ही अप्लाई नहीं किया। मैं आज सुबह उस परिवार में होके आया हूँ, बिठमड़ा गांव है। परिवार ने बताया कि इस लड़की ने 2 बार फार्म अप्लाई कर लिया, 2 बार, और मुख्यमंत्री जी देश को, प्रदेश की जनता को और सदन को गुमराह कर रहे कि इसने फार्म ही नहीं अप्लाई कर ली। विकास कार्यों की बात करें तो बीजेपी के नेता जो है धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं नारियल फोड़ते हुए। नरेश सेलवाल के फोटो कब आई? जनता को बड़ी उम्मीदें होती है। जनता को उम्मीद तो थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। महाराष्ट्र तक के युवा जो है हरियाणा में आके लगे हैं। क्या हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे? सारे के सारे जो है वो पर्ची खर्ची के हिसाब से इन्होंने नौकरियां दूसरे प्रदेशों में फर्स्ट क्लास की बांटने का काम किया। राज्यपाल जी के अभी भाषण में भी, बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं, परंतु हरियाणा में केवल एक फसल पे एमएसपी मिलता, वो गेहूं पे मिलता है, बाकी किसी फसल पे एमएसपी नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के सांसद है जयप्रकाश, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के जहाज उड़ेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज आपने भी कहा कि जहाज नहीं उड़े। सरकार जो है घोटालों की सरकार है। कहीं धान घोटाला, कहीं चावल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, पता नहीं खनन घोटाला, कितने घोटाले हैं, एक की भी जांच नहीं। माँ बाप जमीन बेच के, घर बेच के विदेशों में भेजने को अपने बच्चों को मजबूर है। सरकार नौकरी के नाम पे केवल कौशल रोजगार के नाम से छलावा कर रही, कच्ची नौकरी। जब बीजेपी के विधायकों की वहाँ इंसल्ट हो रही है तो मैं तो विपक्ष का विधायक था, हो सकता मुझे भी वहाँ बैठने की जगह ना देते। विधानसभा चुनाव के बाद नरेश सेलवाल उकलाना से विधायक जो है उन्होंने अपने जो धन्यवादी दौरे हैं वो शुरू कर दिए हैं और आज उसी दौरों के दौरान आज कनो गांव में पहुंचे हैं। इस समय मेरे साथ है विधायक जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद नरेश जी, सभी दर्शकों को मेरे राम राम। विधायक जी, जैसे कि धन्यवादी दौरे जो आपने शुरू किए हैं, अगर हम जिक्र करना चाहें कि आपने चुनाव से पहले कुछ वायदे किए होंगे, उन वायदों को अब किस प्रकार से पूरा करने के लिए ये धन्यवादी दौरे शुरू करें? देखिए, जो जनता को बड़ी उम्मीदें होती है, जनता को उम्मीद तो थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और जिस प्रकार की दिक्कतें हैं, चाहे वो रोजगार की है, नहर के पानी की है, पीने के पानी की है, और किसानों के एमएसपी का मुद्दा है, खाद बीज दवाई का मामला है, उन सब बातों को अब हम पूरा तो नहीं करवा सकते। जब किसानों के एमएसपी की बात करती है बीजेपी सरकार, राज्यपाल जी के अभी भाषण में भी, बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं, परंतु हरियाणा में केवल एक फसल पे एमएसपी मिलता, वो गेहूं पे मिलता है, बाकी किसी फसल पे एमएसपी नहीं मिलता। तो जनता को गुमराह किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार की जो बात थी वो हमने कहा था 2 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी है उनको फिलअप करेंगे, जो वैकेंसियाँ पड़ी है। एससी का बैकलॉग लो है 70,000 के करीब खाली पड़ा, उसको फिलअप करेंगे। परंतु ये सरकार क्या कर रही, युवाओं को रोजगार के नाम पे केवल कौशल रोजगार और डी ग्रुप की मतलब पीएन की नौकरियाँ, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की नौकरियाँ, वो बाहरी लोग गुजरात के, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, जो है दूसरे प्रदेशों के, अपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों के और महाराष्ट्र तक के युवा जो है हरियाणा में आके लगे हैं। क्या हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे? सारे के सारे जो है वो पर्ची खर्ची के हिसाब से इन्होंने नौकरियां दूसरे प्रदेशों में फर्स्ट क्लास की बांटने का काम किया। और रही बात है हमारे क्षेत्र की, बात है उकलाना विधानसभा क्षेत्र की, वैसे हमारे समय में बड़े अच्छे काम हुए थे। आज जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मैं समझता हूँ उकलाना के अंदर ITI मैंने बनवाई, अनाज मंडी मैंने बनवाई, उकलाना को नगर पालिका मैंने बनवाया, 3 आरोही मॉडल स्कूल उकलाना, गैबीपुर, अग्रोहा, बेरी अकबरपुर में कस्तूरबा गांधी कन्या मिडिल स्कूल, 2 4 लाइन बने थे हिसार जिला में, एक डबवाली से लेके दिल्ली तक, एक राजगढ़ से लेके अम्बाड़ा तक, दोनों हुड्डा साहब ने बनवाए थे। उसके बाद पूरा हिसार जिला में आप अपना कैमरा लेके चले जाना, अगर आपको कहीं 1 इंच भी 4 लाइन बढ़ा हुआ मिल जाए, हिसार जिला में 1 इंच भी 4 लाइन नया नहीं बनाया इस सरकार ने। तो विकास कार्य उस समय खूब हुए थे, अच्छे हुए थे। खेल स्टेडियमों की अगर मैं बात करूं, मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री। देखो, लांदड़ी में खेल स्टेडियम बनाया, अग्रोहा में बनाया, अपना किरमारा में बनाया, चमारखेड़ा में बनाया, परबुआड़ा में बनाया, बनभौरी में बनाया, अपना बोबुआ के अंदर बनाया,
और बहुत से खेल स्टेडियम बनाए और युवाओं को सुविधा भी दी। इन्होंने उन खेल स्टेडियम के अंदर झाड़ बोझे जामे खड़े हैं, मतलब ना उसमें लाइट का प्रबंध, ना उसके अंदर पानी का प्रबंध, ना कोई खेल खिलाड़ियों के लिए सुविधा, ना कोच, कुछ भी नहीं। और मैं समझता हूँ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें पीएचसी की, तो हुड्डा साहब ने 3-4 तो नई पीएचसियाँ बनाई थी। लांदड़ी के अंदर नई पीएचसी बनी, बनभोरी के अंदर नई पीएचसी बनी। तो इस प्रकार की पीएचसियाँ देने का काम, ताकि लोगों को मेडिकल की सुविधा मिल सके, दूर ना जाना पड़े। लेकिन आज इस सरकार में क्या है, जितनी भी पीएचसी, जैसे हमारे उकलाना की पीएचसी है, उसमें 7 डॉक्टर की पोस्ट है एमओ की। 7 में से 4 भरी है, 3 खाली है। 4 जो भरी उसमें से 1 डॉक्टर डेपुटेशन पे जेल में जाता है, 1 डॉक्टर डेपुटेशन पे बरवाड़ा हॉस्पिटल जाता है। केवल 2 डॉक्टरों के हवाले जो है पूरा उकलाना का। और क्या करते, कोई अगर एमएलआर भी किसी को कटवानी, या कोई पेशेंट आएगा इमरजेंसी या किसी भी तरह का, उसको आते ही रेफर कर देते हिसार। सिर्फ एमएलआर तक भी, एमएलआर भी नहीं काटते, वो भी बरवाड़ा जाके कटवाओ। ऐसे हालात आज हॉस्पिटलों। खेल खिलाड़ियों की आपने बात की है, आपने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया। हरियाणा खेलों को लेकर के हमेशा आकर्षक रहता है। गोल्ड मेडल यहाँ लेकर के आते हैं, वर्ल्ड कप तक यहाँ जीता जाता है, चैंपियन यहाँ के आपके विधानसभा क्षेत्र की गुड़िया, आपने वो भी मुद्दा उठाया। लेकिन नौकरियों की जब बात आती है तो घुलमुल रवैया जो है वो दिखाई देता है। खेल के अंदर हरियाणा का बड़ा महत्व है। हमारे खिलाड़ियों ने देश के अंदर, दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया। और मैं समझता हूँ उकलाना हल्के ने भी बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए इंटरनेशनल, कोई कॉमनवेल्थ, कोई एशियन गेम। हमारी जो है गीतिका जाखड़ अग्रवा से, कृष्णा पूनिया गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ की। अपना कबड्डी के 2 खिलाड़ी, एक किरमारा से सुरेश और अपना जो है चमारखेड़ा से रमेश, इंटरनेशनल कबड्डी का विश्व कप जीत के ले आए। अभी खो खो विश्व कप जीत के ले आए है हमारी बहन जो है बिठमड़ा से मीनू रानी। उसकी आवाज़ मैंने विधानसभा में भी उठाई। महाराष्ट्र की सरकार ने खो खो टीम की 8 बच्चियां खेली वहाँ से, महाराष्ट्र से। 8 की 8 को सरकारी नौकरी और 2.5 करोड़ रुपए देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने उस बच्ची को ना आर्थिक मदद करी, ना नौकरी दी, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का जवाब दिया कि उस लड़की ने फार्म ही अप्लाई नहीं किया। मैं आज सुबह उस परिवार में होके आया हूँ, बिठमड़ा गाँव है। परिवार ने बताया कि इस लड़की ने 2 बार फार्म अप्लाई कर लिया, 2 बार। और मुख्यमंत्री जी देश को, प्रदेश की जनता को और सदन को गुमराह कर रहे कि इसने फार्म ही नहीं अप्लाई किया। एक हॉट मुद्दा चल रहा है एयरपोर्ट का। कांग्रेस पार्टी के सांसद है जयप्रकाश, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के जहाज़ उड़ेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज आपने भी कहा कि जहाज़ नहीं उड़ेंगे। आखिर ये मामला, पूरा मामला जो हो वो क्या है? ये पूरा मामला ये है, इसकी दीवार के ऊपर तो लिखा है IAH, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार, परंतु वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा। क्योंकि जो उड़ान योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस उड़ान योजना के अंदर हिसार एयरपोर्ट का नाम नहीं है। क्योंकि हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी ने ये सवाल उठाया संसद में, क्या ये उड़ान योजना के अंदर है? तो उन्होंने कहा ये उस योजना के अंदर नहीं है। जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है उन्होंने जवाब दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि धांधले घोटाले तो इसमें इतने हो गए कि 180 करोड़ का तो अभी उजागर हो गया। बाउंड्री वाल जो बनाई, जब हमारे उप मुख्यमंत्री थे पिछली योजना में, वो PWD मिनिस्टर थे, अपने आदमियों को टेंडर दे दिया। जो बाउंड्री वाल बनाई उसकी नीम ही नहीं वो रखी। अगर आप एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल बिना नीम की बना रहे हो, कोई जंगली जानवर, कुत्ता, बिल्ला, कोई उसके नीचे से खोद के, और अगर जहाज के उतरते हुए पट्टी पे आ गया तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। तो इस प्रकार के कच्चे काम इन्होंने करे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरकार जो है घोटालों की सरकार है। कहीं धान घोटाला, कहीं चावल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, पता नहीं खनन घोटाला, कितने घोटाले हैं, एक की भी जांच नहीं। जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा हम घोटालों पे SIT बना रहे हैं, जांच कराएंगे। आज तक एक भी SIT की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक को भी सजा नहीं हुई, एक किसी भी के ऊपर रिकवरी नहीं हुई। तो किस बात की SIT? केवल जनता को गुमराह करने के लिए।
विकास कार्यों की बात करें तो बीजेपी के नेता जो है धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं नारियल फोड़ते हुए। नरेश सेलवाल के फोटो कब आए? मेरे फोटो जनता में है, वो लोग जो है वो दिखावा करने वाले लोग हैं। मैं जो है मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं फ़ोटो में विश्वास नहीं करता। तो क्या मानने की इस बार की अगर सरकार की जो बातें हैं वो नौकरियों को लेकर के कितनी सच्चाई सामने लेकर के आए? नौकरियों की बात अगर हम करें, हरियाणा के अंदर 2 लाख पक्की नौकरियाँ वो खाली पड़ी है, जिसमें 70,000 SC का बैकलॉग खाली है। अगर 70,000 बच्चे युवाओं को या 2 लाख को रोजगार दे देती सरकार, तो मैं समझता पढ़े लिखे सब बच्चों को रोजगार मिल जाता। आज हमारे बच्चे विदेशों में डंकी सिस्टम से जो है विदेशों में जाने को मजबूर नहीं होते। विदेशों के अंदर से कैदियों की तरह हथकड़ियाँ लगा लगा के हमारे बच्चों को अमेरिका से लाया गया। माँ बाप ज़मीन बेच के, घर बेच के विदेशों में भेजने को अपने बच्चों को मजबूर है। सरकार नौकरी के नाम पे केवल कौशल रोजगार के नाम से छलावा कर रही। कच्ची नौकरी जो है 15,000 रुपये में देते हैं, और केवल D ग्रुप की नौकरी जो PN की नौकरी है, और जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की नौकरियां वो बाहरी लोगों को, जो दूसरे प्रदेशों से, मैंने शुरू में बताया, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जितने भी है, उन प्रदेशों से संघ के आदमी खर्ची पर्ची के माध्यम से फर्स्ट क्लास की नौकरी देने का काम किया। नरेश जी, संगठन विस्तार को लेकर के कोई भी संतुष्ट जो है जानकारी नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो संगठन है कब तक बन करके अभी हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अभी स्टार्ट होगा 8 या 9 को गुजरात में चलेगा, अहमदाबाद जो अधिवेशन चलेगा राष्ट्रीय स्तर का। इस अधिवेशन के समापन के बाद तुरंत जो है हमारा संगठन का निर्माण कर दिया जाएगा। कल गृह मंत्री जी अग्रोहा आए थे और वहाँ पर एक वाकया हुआ रणधीर पनिहार को लेकर के, आपका क्या कुछ कहना उस पर? नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं, इसीलिए मैं गया नहीं वहाँ। तो एक तो जो है इस तरह के चीज़ें जब बीजेपी के विधायकों की वहाँ इंसल्ट हो रही है, तो मैं तो विपक्ष का विधायक था, हो सकता मुझे भी वहाँ बैठने की जगह ना देते, तो इसलिए मैं तो उस प्रोग्राम में गया ही नहीं। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो नरेश सेलवाल जी हमारे साथ थे और इनका धन्यवादी दौरा जो है वो चला हुआ है। तमाम प्रकार के जो सवाल थे उनका बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस सरकार में अपने हल्के के कितने काम नरेश सेलवाल करवा पाएंगे। लगातार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।